हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ईएफएस की। ईएफएस स्टैंड्स फॉर इलास्टिक फाइल सिस्टम। इट इज अ फीचर थ्रू विच वी कैन शेयर वन ईएफएस ड्राइव विथ टू लिनक्स इंस्टेंसेस। मतलब जैसे आप लिनक्स पढ़ रहे थे तो उसमें आपको एनएफएस कराया था, नेटवर्क फाइल सिस्टम, जिसमें आप अपना एक ड्राइव क्या शेयर कर देते हो, एक फोल्डर बनाते हैं, डायरेक्टरी, और उसे हम शेयर कर देते हैं विद इन अ टू इंस्टेंसेस, दो मशीन्स के साथ। तो जब भी कोई एक मशीन उस पर काम करेगा तो उस पर दूसरे इंस्टेंस अगर लॉग इन कर मतलब एडिट करता है, एक्सेस करता है, तो उसे वो डेटा दिखाई देता है। तो एक ड्राइव को दो मशीन के साथ शेयर करना, जो एनएफएस फाइल सिस्टम है, नेटवर्क फाइल सिस्टम है लिनक्स के अंदर, एडब्ल्यूएस के अंदर हम उसे ही क्या कहते हैं, ईएफएस कहते हैं, इलास्टिक फाइल सिस्टम। लेकिन इसमें आपको ये नोट करना है, ये याद रखना है कि आपको जितने भी आपके मशीन्स बन रहे हैं, यानी दो इंस्टेंस बन रहा है, वो दोनों और ईएफएस ड्राइव तीनों ही सेम सिक्योरिटी ग्रुप के मेंबर होने चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप एडब्ल्यूएस के अंदर एज अ फायरवॉल काम करता है। तो अगर तीनों सेम सिक्योरिटी ग्रुप के मेंबर नहीं हैं तो वो अपने डेटा को शेयर नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी ग्रुप में, सेम सिक्योरिटी ग्रुप में तीनों इंस्टेंसेस को बनाएंगे और उस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम एनएफएस प्रोटोकॉल को इनेबल करेंगे। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको स्टेप्स क्या करने हैं, सबसे पहले EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है, उसके सिक्योरिटी ग्रुप को एडिट करके एनएफएस उसमें एडिट करना है, ऐड करना है। उसके बाद सेकेंड हम इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, EC2 मशीन लॉन्च करेंगे, और फिर ईएफएस लॉन्च करेंगे। तो ये आपके चार स्टेप्स हुए। ये चारों स्टेप्स करने के बाद हम EC2 के ऊपर कुछ कमांड्स रन करेंगे, जिससे कि हमारा आपका ईएफएस जो है वो दोनों के साथ वर्क करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर हम लॉन्च करते हैं अपने मशीन को। पहला EC2 लॉन्च करते हैं, एक लिनक्स इंस्टेंस हम लॉन्च करेंगे। लिनक्स मशीन 1 के नाम से मैंने लॉन्च किया। रेड हैट ले लेते हैं, एक की पेयर हमने बनाया, मशीन की 1 के नाम से। नीचे चल के हम अपने सिक्योरिटी ग्रुप देखते हैं। यहाँ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप कर रहा है, हम सेलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च विजार्ड 2 को ले लेते हैं और इस पे लॉन्च कर देते हैं। व्यू इंस्टेंस पे जाइए, पेंडिंग दिखा रहा है, अभी ये रनिंग हो जाएगा। जब तक ये रनिंग हो रहा है तब तक हम अपने सिक्योरिटी ग्रुप को एडिट कर लेते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप ओपन करते हैं। इसमें हमें लॉन्च विजार्ड 2 को एडिट करना है, तो मैंने लॉन्च विजार्ड 2 एक्सेस किया। ये देखिए, इनबाउंड रूल पे जाइए और एडिट इनबाउंड रूल को ओपन करिए। इसमें हमें जाके यहाँ पर देखिए एनएफएस को ऐड करना है। ऑलरेडी यहाँ पर एडेड दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने इसे ऐड कर लिया था लास्ट टाइम। एनीवेयर के लिए, और इसे सेव रूल्स की तरह ऐड कर दीजिए। तो हमारा एनएफएस ऐड हो चुका है इसके अंदर।
यहाँ पर NFS लेना है और रूट में एनीवेयर लेना है और उसे सेव चेंजेस कर देना है। ये आपके सेकेंड स्टेप था। अब हम दोबारा इंस्टेंसेस पे चलते हैं। 2 स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका। एक और इंस्टेंस बना लेते हैं लिनक्स का। 2 इंस्टेंस के साथ हम करना चाहते हैं। तो एक और मशीन लॉन्च करते हैं यहाँ पे। लिनक्स मशीन 2। रेड हैट लेंगे। एक की पेयर जनरेट करेंगे यहाँ पर मशीन 2 के लिए भी। और सिक्योरिटी ग्रुप नीचे जाके हम फिर से लॉन्च विजार्ड 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंस्टेंसेस और जितने भी आपको ईएफएस क्रिएट करना है सब हम सेम सिक्योरिटी ग्रुप में लेंगे और हमने यहाँ लॉन्च विजार्ड 2 को सिलेक्ट किया है। तो हमारी 2 मशीन बन चुकी है। अब इन मशीन को हम कनेक्ट करेंगे। पहले एक ईएफएस भी क्रिएट कर लेते हैं सेम सिक्योरिटी ग्रुप में। तो यहाँ सर्विस पे जाके ईएफएस को सिलेक्ट करिए। क्रिएट फाइल सिस्टम पे क्लिक करिए। ईएफएस का एक नाम दीजिए और क्रिएट आपको कस्टमाइज करके करना है क्योंकि हमें सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करना है। तो हम कस्टमाइज पे क्लिक किए। इसमें आपको सारी चीजें बता रहा है किस रीजन में कितने दिनों के लिए आपको दे रहा है। हम फ्री टायर आईडी में जनरेट कर रहे हैं इसको। यहाँ पर ये अपने से सिक्योरिटी ग्रुप ले रहा है। आपको ये सिक्योरिटी ग्रुप नहीं चाहिए। हम तीनों में लॉन्च विजार्ड 2 को सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए लॉन्च विजार्ड 2 आ रहा है। ये अलग अलग आपके सबनेट आईडी के लिए सिलेक्ट कर रहा है। आप जितने सबनेट में देना चाहते हैं सारे सबनेट्स में आपको जितने आपको आईडी दे रहे हैं वीपीसी के अंदर जितने सबनेट्स बनाए हैं सब में अलग अलग मशीन से सबको ये डेटाबेस शेयर हो सकता है। यहाँ से आप जितने सबनेट चाहें उतने सबनेट आप ऐड कर सकते हो। सेम सिक्योरिटी ग्रुप में क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ क्रिएट पे क्लिक करना है। आपका ईएफएस क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए तो मैंने चारों स्टेप परफॉर्म कर लिए। लिनक्स मशीन 1 क्रिएट कर लिया, सिक्योरिटी ग्रुप को एडिट कर लिया, लिनक्स मशीन 2 बना लिया और ईएफएस बना लिया। अब हमारा काम है मशीन्स को कनेक्ट करना। तो हम EC2 पे चलते हैं और अपनी मशीन को कनेक्ट करते हैं। पहले लिनक्स मशीन 1 लेते हैं और कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। यहां से पब्लिक आईपी आपको ले लेना है। अब पुट्टी जेन पे चलते हैं। मैंने ऑलरेडी करा रखा है लिनक्स मशीन को कैसे कनेक्ट करते हैं। अपलोड करिए। यहाँ से ऑल फाइल्स करिए तो आपकी मशीन की आईडी दिख जाएगी। MK1 मैंने बनाया था मशीन की 1। मशीन की 1 को मैं ओपन कर रही हूँ और इसे सेव करते हैं। कर देती हूँ mmk1.ppk। ये मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैं पुट्टी ओपन करूंगी। तो आगे हम मशीन को कनेक्ट करते हैं पुट्टी पर। यहाँ से सर्च करते हैं पुट्टी को।
पुट्टी को कनेक्ट करते हैं इस पे। हमने जो आईपी पब्लिक आईपी ली थी वो यहाँ पेस्ट कर देते हैं। SSH के अंदर, ऑथ के अंदर, क्रेडेंशियल के अंदर हम अपनी प्राइवेट की को लेंगे। हमने MMK1 से इसे सेव किया था। एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे यूजर का नाम डालेंगे EC2 माइनस यूजर। पहली मशीन मेरी लॉगिन हो गई। इसी तरह हम दूसरी मशीन को भी लॉन्च करते हैं। मशीन 2 पे चलते हैं। ये मेरी मशीन 2 है। पब्लिक आईपी को यहाँ से लीजिए। अब इसे हम सेव कर लेते हैं। जो पब्लिक आईपी कॉपी की उसे पेस्ट किया। SSH ऑथ के अंदर, क्रेडेंशियल के अंदर हम अपनी उस फाइल को देते हैं जो अभी हमने बनाई थी MMK2। और ये मेरी दूसरी मशीन भी अब लॉन्च हो गई। दोनों मशीन को मैंने लॉन्च कर लिया है। ये मेरी दो मशीन लॉन्च हो गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं हैश प्रॉम्प्ट पे आना चाहती हूँ, तो कमांड चलेगी sudo su switch user। दूसरी वाली मशीन पे भी चला लीजिए sudo su। हैश प्रॉम्प्ट पे आने के लिए, हैश प्रॉम्प्ट के आने के बाद मुझे NFS सर्विस को इनेबल करना है अपने इन दोनों इंस्टेंसेस के अंदर। तो उसके लिए हम यम सर्वर से इंस्टॉल करेंगे पैच को। तो लिखिए यम इंस्टॉल NFS। NFS की जितनी डिपेंडेंसीज है वो सारा ही लेना चाहते हैं, तो साथ में स्टार ऐड करेंगे -y। जब तक यहाँ पे यम इंस्टॉल होता है तब तक हम दूसरी मशीन पे भी चला लेते हैं। यम इंस्टॉल NFS स्टार -y। यहाँ पर भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं यम को। जब तक उस पर इंस्टॉल हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक ड्राइव में बनाऊंगी EFS के नाम से, जो इन दोनों के साथ शेयर होगी। तो आपको एक फोल्डर बनाना है, mkdir से बनाइए। mkdir, पहले हम स्लैश पे चले जाते हैं, cd/ करके लिखिए। स्लैश पर आ गए, क्योंकि स्लैश हमारा फाइल सिस्टम होता है लिनक्स मशीन के अंदर। यहाँ पर
मैं एक फोल्डर बना रही हूँ mkdir के साथ। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर आप EFS नाम से फोल्डर नहीं बनाएंगे तो ये आपका कमांड रन नहीं करेगा EFS का। इस मशीन पर भी मैं cd/ करके गई और एक फोल्डर बनाया mkdir EFS। यहाँ तक मेरे इंस्टेंस कंप्लीट हो चुके हैं EFS की लिंक को कनेक्ट करने के लिए। तो अब मैं मशीन से EFS का लिंक लेती हूँ। अपनी आईडी पर EFS पर जाइए। मैं अटैच करने के स्टेप्स आपको बताती हूँ। EFS को यहाँ से सेलेक्ट करके EFS पे क्लिक करिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अटैच। इस अटैच पे क्लिक करिए, ये आपको लिंक देगा। हम NFS क्लाइंट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर NFS क्लाइंट जिस पर लिखा हुआ है यूजिंग NFS क्लाइंट, इस पर क्लिक करिए। कॉपी हो गया ये। अब इसको अपनी मशीन के साथ हम अटैच करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल उस मशीन को पेस्ट कर देना है। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। राइट क्लिक करते ही ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी आपको राइट क्लिक करते ही ये देखिए दोनों पे EFS का लिंक कनेक्ट हो चुका है। प्रूफ करके दिखाती हूँ। CD स्पेस EFS करिए। एक मशीन पर मैं EFS के अंदर गई। यहाँ पर कोई डायरेक्टरी, कोई फोल्डर, कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए mkdir क्रिएट किया। टच से मैंने एक ब्लैंक फाइल क्रिएट किया और दूसरे मशीन पर मैं सिर्फ EFS के अंदर जाके ls करूंगी। EFS CDEFS करके हम इसके अंदर जाएंगे और ls करेंगे तो ये हमारे सारे डेटा यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये प्रूफ होता है कि हमने EFS फोल्डर को इन दोनों इंस्टेंसेस के साथ शेयर कर दिया है। तो ये है आपके EFS की स्टेप्स जिसके थ्रू आप एक EFS ड्राइव को एक से अधिक इंस्टेंसेस के साथ शेयर कर सकते हैं।